जय हिंद दोस्तों। आज इसमें घनाभ के सूत्र को हम समझेंगे। आपको लग रहा है ये घनाभ का सूत्र, ये घनाभ का सूत्र नहीं है। आपको एकदम डिटेल से आप उसे समझिएगा, आप बारीक से, आपको माइंड में ही सीधा रहेगा, तो आपको सूत्र जिंदगी में कभी भूलिएगा ही नहीं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं घनाभ का फोटो होता कैसे। देखिए, ये देखिए, आप जो दिख रहा है ये हो गया घनाभ। देखिए, तो घनाभ एक आयताकार घर होता है, या कोई भी घर लीजिए, एक घनाभ होता है। ठीक, तो क्या होता है घनाभ, आयताकार हो या वर्गाकार। वर्गाकार भी होता है, वो घनाभ भी बोल सकते हैं, वो घन भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत अच्छे दिख जाएगा। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, ये वाला, इसे किनारा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, किनारा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, किनारा। लाइन जो दिख रहे हैं, लाइन को क्या बोलते हैं, किनारा। ठीक, और ये जो कोना दिख रही है, कोना, इसको शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। शीर्ष या कोना। ठीक, कोण नहीं, कोना। और ये देखिए, आपको ये सतह दिख रही है ऊपर, ये सतह, जैसे एक छत है, छत पे ऊपर छत का ऊपरी एक सतह रहता है, तो इस सतह को बोलते हैं फलक बोलते हैं। इसे सतह भी बोल सकते हैं, या तो इसे फलक भी हम कहते हैं, फलक। अब देखिए, आपको ये तो मालूम होगा सतह, फलक और किनारा किससे होता है, तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह समझे। तो पहले हम जान लेते हैं घनाभ में सतह कितना होता है, फलक कितना होता है, किनारा। आई होप आप इस समझते हैं। अगर आप जानते हैं तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए हमारे लिखने से पहले। तो पहले जानते हैं फलक। देखिए, फलक होता है, फलक हम जानते हैं किनारा। तो यहाँ देखिए, गिनिए, एक नीचे वाला, दो, एक, फिर 3, 4, 5, एक सामने वाला, 6। फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और शीर्ष देखिए, शीर्ष कोना देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब देखिए, ये देखिए, अब लाइन देखते हैं। लाइन जहां पर देखिए, शीर्ष कहाँ होता है, जहां पर 3 रेखाएं आकर मिलती है वो शीर्ष कहलाए। देखिए, यहाँ 3 रेखाएं आकर मिली, वो शीर्ष कहलाएगी। लेकिन जब किनारा किसको, जहां 2 ही लाइन देखिए, इधर का फलक जब टच करेगा तो उसे हम बोलते हैं किनारा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, किनारा। ये जो किनारा हो जाएगा, ये किनारा। तो हम किनारों को काउंट करते हैं। देखिए, एक किनारा, 2, 3, 4, एक इधर 4 किनारा। देखिए, उसके बाद 5, 6, 7, 8, देखिए 9, 10, इधर वाला काउंट कर चुके हैं, 9, 10, 11, 12। तो किनारा, यानी किनारा कितनी होती है, किनारा, या इसको सतह भी बोल सकते हैं। सतह की संख्या कितनी होती है, 12 हो गई। कितनी हो गया, 12। तो अब इसमें हम ये चीज़ समझ गए। तो आई होप आप इसे समझ गए। तो इसमें हम जानते हैं कि आप इसका सूत्र जानते हैं। तो सूत्र बनाने के तरीके होते हैं। तो हम पहले क्षेत्रफल, देखिए एक और बना लेते हैं इसका फोटो इधर। जैसे आप देखिए, अगर घनाभ का अगर देखें एग्जाम्पल के थ्रू, आप देखिए, देख सकते हैं सलाई, सलाई जिसे हम माचिस बोलते हैं, ईटा, ये सब घनावकार होता है। घनावकार आपको इस टाइप का, तो ये बुझेगा क्या घनाभ है, क्या है घनाभ वो। तो अब यहाँ समझे, आप देखिए, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो देखिए आपको लंबा लंबी खड़ा दिखेगा, ये घर में जो पिलर जो खड़ा दिखता है एकदम सोज ऊपर छत में जो चला जाता है, ऊपर जो लंबा जो खड़ा रहता है, वो ऊंचाई हो जाती है। वो क्या हो जाती है, ऊंचाई। ऊंचाई यानी अच्छा। अब जो देखिए लेटा रहेगा, अब लेटा रहेगा जो सबसे लंबी भुजा, उसको लंबाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, एल। ठीक, ये जो साइड में एक और रहेगी कि चारों ओर से घेरी रहेगा, तो इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसे क्या बोलते हैं हम, चौड़ाई। अब इसे भी चौड़ाई बोल सकते हैं, लेकिन इसे ही चौड़ाई लिया जाता है एक तरह से, तो इसे भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेथ भी। तो अब हम इसका आयतन निकालते हैं। तो ये घनाभ है, तो क्या निकलेगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो यहाँ देखिए, घनाभ का आयतन। तो आयतन देखिए, यहाँ सूत्र होता है LBH, LBH यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखिए, इसमें जो मिलेगा तो उसी को हम गुना कर देंगे, वही हमारा आयतन हो जाएगा। तो आयतन भी हम समझ लेते हैं। आयतन कहते हैं किसको, देखिए, चौड़ाई, लंबाई गुने ऊंचाई।
ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आयतन समझते हैं, आयतन है क्या? देखिए आयतन एक क्या है, एक डिब्बा है, उसी डिब्बा में अगर किसी चीज को हटा दिया तो कितना आटा, कितना उसकी कैपेसिटी है, वही उसकी आयतन कहलाती है। क्या कहलाते हैं? आयतन। अगर हमको आप एक गिलास दे दिए जो घनाभाकार है, उसमें अगर हम कहें कितना लीटर दूध अटेगा, मान ली 1 लीटर दूध अटेगा, तो 1 लीटर दूध अटेगा तो 1 लीटर दूध थोड़ी अटेगा, तो 1 लीटर वहाँ क्यूब लिखना पड़ेगा। इतना घन आयतन हमको क्या पड़ेगा, दूध लीटर का 1 लीटर घन क्यूब उसमें दूध अटेगा। तो क्योंकि हम उसको किसी चीज में अटा रहे हैं, तो आयतन को हम क्यूब में भी लिखते हैं, क्यूब में इकाई क्यूब दे देते हैं, या सेंटीमीटर या क्यूब में लिखते हैं, घन में कितना लिखे क्यूब में लिखते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में किसकी बात करते हैं? अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठ मतलब सतह, पृष्ठ माने सतह। अब ये जो सतह आपको दिख रही है, ये वाला सतह इधर भी है, इधर भी है, जो सतह कितनी संख्या 6। तो ये हर एक सतह जो आपको दिख रही है, ये सब सतह देखिए 1 2 3 6। अब हर सतह, अगर इधर वाला सतह देखिए तो एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, लंबाई चौड़ाई। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाले, देखिए ये अगर आयत हो गया तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका अगर सतह का निकाले, देखिए हम सूत्र बना रहे हैं अभी, अगर यहाँ लिखना चाहे तो 2LB + BH + HL इसका सूत्र हो जाएगा, ये फॉर्मूला। अब इसको देखिए बनाते, इसको क्या करते हैं, बनाते। तो बनाएं कैसे? देखिए नीचे में LB लंबाई गुने चौड़ाई LB, अब देखिए ऊपर में भी LB निकलेगा, तो 1 LB 1 LB तो 2 LB, तो 2 LB हो जाएगा, प्लस साइड वाला देखिए, साइड वाला सतह की संख्या तो 6 देखिए 6 ही पूरी है। अब इधर देखिए एक ऊंचाई है, एक इधर चौड़ाई है, तो एक है BH एक है BH, देखिए इधर वाला ये BH, सामने वाला ये एक B ये H, तो BH। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाले BH हो जाएगा, तो एक BH इधर एक BH इधर, तो 2BH हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया BH। अब तीसरा हो गया HL, क्या हो जाएगा, H और L, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। तो हमें देखिए ये निकाल लिए, ये निकालिए, दो निकाले। अब इस साइड का किनारा ये वाला जो निकालने, ये वाला, इसमें देखिए एक लंबाई हो जाएगी एक ऊंचाई हो जाएगी, एक लंबाई ऊंचाई, तो एक HL हो जाएगा कितना, एक देखिए उस साइड रहेगा, एक साइड इस साइड रहेगा, तो 2HL हो जाएगा। अब इस सब में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले 2LB, इसमें 2 कॉमन ले तो बाहर निकल गया BH + HL। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला एकदम इजी होता है, इसे आप समझ के याद कर सकते हैं। रट्टा मारिएगा तो कितना भी याद, जब तक आप इसे समझिएगा नहीं, इस तरह से आपको इस वीडियो के बाद कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लास्ट एक हो जाता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण आप समझिए ध्यान से। तो घनाभ का विकर्ण हम जानते हैं शुरू से, एक विकर्ण क्या होता है, कोना कोनी होता है। विकर्ण क्या होता है, कोना कोनी। क्या होता है विकर्ण, कोना कोनी। अगर इसमें हमें कहे कि ये सबसे लंबी छड़ कैसे हटेगा, तो हम हटाएंगे कैसे, कोना कोने, ना हम कोने कोने हटेबो, क्योंकि ऐसे अगर हटाएगा उससे छोटा, तो सबसे ज़्यादा लंबा केना हटेगा। एक घर में अगर कहे आपको रॉड हटाने के लिए या कोई भी लकड़ी हटाने, सबसे लंबा कहाँ हटेगा, कोना कोनी हटेगा। तो उसी को बोलते हैं कोना कोनी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र देखिए वही हो जाएगा, √L² + B² + अगर देखिए इसका निकालना पड़ेगा, तो इसको ये आप फॉर्मूला को ही याद रखें। आई होप आप इसको वीडियो क्या करेंगे, समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो को आपने समझ लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद आपका इससे संबंधित क्वेश्चन और बहुत ही ईजी तरीके से समझ के हम उसको सॉल्व करेंगे।